Hello guys, this is Ahmed Waleed. Welcome to Urdu Java tutorial series tutorial number 3. In this tutorial, I am going to teach you about variable, what they are and how to use them in Java. तो सबसे पहले के साथ मैं बताता चलूँ थोड़ा सा वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। तो वेरिएबल होते क्या हैं? जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। सो एक्चुअली सॉफ्टवेयर सिस्टम में होता क्या है, हम कोई डाटा हमारा इनपुट करते हैं, कोई डाटा या इंफॉर्मेशन, और उसको हम किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में इनपुट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद अपने डिज़ायर के मुताबिक हम आउटपुट रिसीव करते हैं उससे। तो इसके लिए डाटा होता क्या है, डाटा इस फॉर्म में होता है हमारी डाटा। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे अगर हम जावा की बात करें, तो डाटा होता किस फॉर्म में, डाटा हमारा होता है लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स में डाटा होता है। तो एक्चुअली वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कंप्यूटर लैंग्वेज में मेमोरी लोकेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे डाटा को स्टोर करते हैं और हमारे डाटा को इनपुट करने में, डाटा को प्रोसेस करने में, डाटा को रिट्रीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो एक्चुअली जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी उस वेरिएबल की डाटा टाइप देते हैं कि किस ये वेरिएबल किस टाइप का डाटा रिसीव करेगा। उसके बाद जो टाइप होती है उसके वेरिएबल्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं, रैम में जाके हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होता है और उसकी उतनी स्पेस ले लेता है। उसके बाद हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं और उसी के ज़रिए हम अपनी इनपुट देते हैं और डिफरेंट उससे टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग, देखते हैं कि किस तरह जावा में हमारे वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं और काम करते हैं। सबसे पहले हमारा वही प्रीवियस क्लास जो हमने क्रिएट की थी उसी में मैं कुछ कोड ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ। हमने लिखना इंट स्पेस वेरिएबल, कोई भी नाम दे सकते हैं जो आप चाहें। मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल है वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, मैंने इसका नाम वेरिएबल दे दिया है। तो वेरिएबल और सेमी कॉलन, इसलिए सेमी कॉलन का मैं बताता चलूँ। सेमी कॉलन का लैंग्वेज में जावा में जो पर्पज़ है ये है कि स्टेटमेंट हमने स्टार्ट की और उसको यहीं पे टर्मिनेट कर दिया। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट यहीं तक प्रोसेस कर रही है, इससे आगे कहीं नहीं जा रही। जैसा कि हम मेन हेडर को देखते हैं, इसकी बॉडी होती है, पैरेंथेसिस होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो है हेडर हमारा यहाँ से यहाँ तक, यानी फर्स्ट इसकी कर्ली ब्रेसेस से सेकंड कर्ली ब्रेसेस तक ये इसकी बॉडी होगी। इसमें जो कुछ लिखेंगे वो सिर्फ उसी को रीड करेगा। पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट। इंट इसलिए कि ये मेरा वेरिएबल था, इसका नाम मैं खुद कुछ भी दे सकता हूँ। और मैंने कहा इसमें मैंने अपना कोई डाटा, कोई वैल्यू स्टोर करनी है। वो वैल्यू क्या होगी, मैंने उसकी रिटर्न टाइप दी है, वो वैल्यू इंटीजर होगी। तो अब इसको इसमें कोई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू स्टोर कराते हैं। वेरिएबल इक्वल टू 5। 5 एक इंटीजर वैल्यू थी, क्योंकि वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप है तो इसलिए हमने इसमें 5 स्टोर करवाया। इसके बाद इसको हम प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड मैंने आपको लास्ट टाइम जब बताया था, हमने इससे पहले जब अभी तक हमने जो इसका सिंटैक्स किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन का, मैंने कहा था जो भी मैसेज आएगा वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। लेकिन जब भी हम किसी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, जब भी किसी भी वेरिएबल में पड़ी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो हम इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखाते, जस्ट हमने सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखना होता है। तो ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं। जैसा कि देखा आपने कि इसने यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप इंटीजर थी। इंटीजर के बाद हमने उसमें एक 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई और उसके बाद हमने इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखे। अब टर्म यूज़ होती है जावा में कंकेटिनेशन। कंकेटिनेशन क्या होता है? दो वैल्यूज़ को एक साथ मिला के शो करना, नेक्स्ट यानी कि मैसेज और नेक्स्ट उसकी वैल्यू। देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ वेरिएबल और वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ताकि स्क्रीन पे इसके साथ मैसेज भी आए।
ताकि हमें क्लियर हो सके ये वैल्यू किस चीज़ की है। तो जैसे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़, तो ये स्क्रीन पे मैसेज, ये कंकेटेनेशन के लिए प्लस, और ये वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्टेड कॉमास मैसेज स्क्रीन पे शो हो, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट उसकी वैल्यू शो हो। तो अब देखते हैं क्या होता है इसकी। तो ये जैसा कि आपने देखा वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 5, उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी शो हो गई है। तो इसी तरह मैंने जैसे स्टार्ट में ट्यूटोरियल की बात की कि इसमें और टाइप के भी वेरिएबल होते हैं जो कि हम क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक हम इसमें वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग, इसको हम रेज कर देते हैं, और जैसे मैंने इंट के बाद हम इसमें एक लेते हैं एज का ले लेते हैं एक वेरिएबल, और उसमें एज में वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 21। हमने पहले लास्ट टाइम क्या किया था, वेरिएबल डिक्लेयर किया था और सेमीकोलन से टर्मिनेट करके नेक्स्ट में वैल्यूज में स्टोर कराई थी, लेकिन हम उसके साथ साथ भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं इस तरह। तो उसके बाद एक नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं, उसकी डाटा टाइप करते हैं स्ट्रिंग मीन में कोई इसमें नेम स्टोर करवाऊंगा, स्ट्रिंग स्पेस इसमें मैं कोई लाइक नेम, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ अहमद सेमीकोलन। और एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं हम जो होगा डबल मीन जो उसमें डेसिमल वैल्यू होती हैं 12.0 1.0 वो हम स्टोर करवा सकते हैं, और डबल, और इसमें मैं ले लूँगा स्पेंड लाइफ। लास्ट टाइम मैंने जब आपको स्पेंड लाइफ और इसमें हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं समथिंग लाइक दैट 20.0। तो लास्ट टाइम मैंने जब आपको एक इस क्लास जब हमने बनाई थी फर्स्ट ट्यूटोरियल में, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ जावा की कन्वेंशन के बारे में बात की थी। जब भी हम क्लास का नाम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जो ए होता है हमारा वो कैपिटल होता है। इसी तरह जो हमारे डाटा मेंबर्स लाइक जैसे वेरिएबल हो गए, तो जब भी हम अपने वेरिएबल और डाटा मेंबर भी कहते हैं इसको, तो जैसे हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें फर्स्ट जो हमारा वर्ड होता है वो स्मॉल, उसके बाद जब हम सेकंड वर्ड उसमें एंटर करते हैं यूज़ करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल लिखते हैं, ताकि हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकें और हमारे डाटा मेंबर को मीनिंगफुल वेरिएबल को मीनिंगफुल बना सकें। तो ये भी जावा कन्वेंशन है। डाटा वेरिएबल्स और मेथड्स के लिए जावा में सेम कन्वेंशन यूज़ होती है। मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैंने इसमें कुछ वैल्यूज स्टोर करवाई हैं। अब मैं स्क्रीन पर 3 मैसेज प्रिंट करता हूँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, while I'm too lazy to type, और इसमें मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ कि दिस इज माय नेम, और इधर मैं मैसेज दिया नेम, और यहाँ मैं नेम का वेरिएबल प्रिंट करवा देता हूँ जो मैंने नेम दिया था NAM। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं सेकंड वेरिएबल सेकंड देता हूँ, सेकंड में यूज़ कर देता हूँ ये माई एज, ये एज, और इसके आगे मैं अपनी एज शो करवा देता हूँ। और इसके साथ साथ थर्ड लाइन में मैं देता हूँ आई हैव स्पेंड माई लाइफ, कि मैं अपनी आई स्पेंड माई लाइफ, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज दी थी, वेरिएबल में स्टोर कराई थी जो डबल था, तो उसका मैं स्पेंड लाइफ, तो वो वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिख दिया।
एक्चुअली मैंने किया क्या है, दोबारा प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं। मैंने सबसे पहले एक इंटीजर डिक्लेयर किया। इंटीजर में एज नेम दिया मैंने, उसमें एक एज मैंने उसकी टाइप इंटीजर टाइप की वैल्यू डाटा लाइक इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई। उसके बाद मैंने सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसको मैंने वेरिएबल के साथ उसमें मैंने कोई स्ट्रिंग लाइक इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग थी, तो मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू इसमें स्टोर करवाई है। थर्ड टाइम मैंने एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने अपनी लाइफ स्पेंड परसेंटेज मैंने स्टोर कराई। उसके बाद 3 डिफरेंट सिस्टम हाउस के ज़रिए मैंने उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। सो रन करके देखते हैं, मेक श्योर देयर इज़ नो एरर। ये देखें, दिस इज़ माई नेम अहमद, माई एज 21 एंड आई स्पेंड माई लाइफ 21.0%। सो ये आपने जैसे देखा। अब इसमें थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं सिस्टम आउट को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है कंकेटिनेशन की, जो कि हम जावा में करते हैं, 2 वैल्यूज़ को जो हमने हर मैसेज में यहाँ पे किया है। इसमें अब हम ये जो हमारा पूरा जो प्रिंट आउट के जो मैसेज है, इसको हम एक सिस्टम आउट में प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, देखें क्या होता है। इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने जो अपना सारा मैसेज था उसको मैंने एक सिस्टम डॉट आउट के अंदर स्टोर लिखा है मैंने इसको। और देखते हैं इस दफ़ा मैंने क्या किया है। मैंने सबसे पहले दिस इज़ माय नेम और वेरिएबल की वैल्यू प्लस कंकेटिनेशन, उसके बाद मैंने इसमें प्लस ऐड किया। प्लस के बाद मैंने कहा नेक्स्ट लाइन में क्या हो, ये मैसेज शो हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्लैश एन लगाया है। स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, क्योंकि इस दफ़ा हम प्रिंट एफ में एल यूज़ नहीं कर रहे, तो हर दफ़ा हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो माई एज के बाद मैंने प्लस किया, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू शो हो उसकी एज की, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद ये मैसेज शो करे आई हैव स्पेंड माई लाइफ, और उसके बाद यहाँ पर हमने कंकेटिनेशन दोबारा किया और उसके आगे उसकी वैल्यू। तो अगर हम इसको इंडिविजुअल देखें तो ये एक लाइन का मैसेज हमारे पास मिल गया है, जिसमें कंकेटिनेशन ऑलरेडी है। उसके बाद ये कंकेटिनेशन, उसके बाद ये मैसेज हमें नेक्स्ट लाइन पे मिल गया है, जिसमें हमारे पास एज प्रिंट होगी, और थर्ड लाइन में हमारे पास हमारी लाइफ परसेंटेज यूज़ होगी। सो गाइस, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, जिसमें हमने समझने की कोशिश की वेरिएबल्स क्या होते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल में हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में मज़ीद पढ़ें, वेरिएबल कैसे होते हैं। गाइस, होपफुली यू अंडरस्टैंड। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, पाक प्रोग्रामर्स, और वहाँ आप कुछ भी पोस्ट करके कमेंट करके मुझसे ट्यूटोरियल्स के बारे में पूछ सकते हैं। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।